ओके। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड है वो एक ग्रेटिट्यूड मतलब ये है कि हम हमारी लाइफ में जो भी सारी पॉजिटिविटी है उसके लिए हम गॉड या यूनिवर्स को हम थैंक यू बोलते हैं या एक्नॉलेज करते हैं। उस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल फील करते हैं। ओके, यही चीज़ को हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड होना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। दिन में कम से कम एक बार हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है। लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी परेशानियां हो, लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है। हमारा ध्यान है वो हमारी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उस पे होना चाहिए। ओके, ना कि नेगेटिविटी पे। यही काम है ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड से हम ये करेंगे। ओके। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर काइंड फैमिली, थैंक यू फॉर टेस्टी मील, थैंक यू फॉर गुड हेल्थ। ओके। तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है कि जो चीज़ हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा फील करते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड है वो प्रिंसिपल पे काम करती है कि ग्रेटिट्यूड में हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है उसके लिए हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा जो ध्यान होता है वो पॉजिटिविटी पे होता है। ओके। अगर आपका ध्यान है वो नेगेटिविटी पे होगा, ओके, तो वही चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा होगी। अगर आप उस तरह से आपका ध्यान होगा, थैंक गॉड, चलो एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है। ओके। तो धीरे धीरे वो जॉब में आपकी बरकत होगी। पर अगर आप ऐसा बोलोगे, जॉब है पर कोई काम की नहीं है, ऐसी जॉब है मेरे पास, बहुत कम सैलरी है, ओके, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो जॉब भी छोड़ने का मन करेगा आपको। ओके। तो जो कम सैलरी से वहाँ से फिर जीरो सैलरी हो जाएगी। ओके। तो नेगेटिविटी पे हमें ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। यही है ग्रेटिट्यूड का मकसद। ग्रेटिट्यूड मतलब वही कि हमारी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है उस पर हमें ध्यान देना। तो वो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके। पर अगर जो चीज़ें हैं उसका नेगेटिव एस्पेक्ट पे देखोगे तो वो चीज़ है वो कम होती जाएगी, लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मैनिफेस्टेशन प्रोसेस थ्रू विच वी कैन मैनिफेस्ट एनी ड्रीम्स और थॉट्स इनटू रियलिटी। हम ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसको हमें वो मानना है कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी है मेरे पास। अगर मान लो कि आपको जॉब है वो मैनिफेस्ट करनी है अच्छी जॉब को, तो आपको वो ऐसा मानना है कि मेरे पास अच्छी जॉब है, चाहे आपके पास वो जॉब हो या ना हो। ठीक है? पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फंडा मतलब जो कंसेप्ट है वो अलग है, अलग उसका वर्कशॉप अलग से हमने किया है। ओके। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसका रिकॉर्डिंग आप अलग से देख सकते हो। ओके। बट यहाँ हमारा जो फोकस है वो ग्रेटिट्यूड पे है।
बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड वी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन लाइफ। ओके, जैसे कि मैंने आगे कहा, ग्रेटिट्यूड का मतलब ही यही है कि हम हमारी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है, लाइफ में जो पॉजिटिविटी है, उसके लिए हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं। ओके, ग्रेटिट्यूड का जो ऑपोजिट है ना, वो क्या है मालूम है? कोसना। अभी कोसना उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसका मुझे एग्जैक्टली वर्ड अभी याद नहीं है, लेकिन कोसना। ओके, अगर हम किसी चीज़ को लेकर हम अगर कोसते रहते हैं, ओके, तो फिर नेगेटिव ही होगा वो, चीज़ें हैं वो वैसी ही होगी। पर ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, अगर हम अच्छा फील करेंगे, ओके, तो फिर अच्छा ही होगा। फील ग्रेटिट्यूड एट लीस्ट वंस इन ए डे। ओके, ग्रेटिट्यूड फील करना है कम से कम एक बार दिन में। ओके, तो इसमें मैं यहाँ बस मतलब ग्रेटिट्यूड का मतलब इतना ही है। ओके, और कुछ नहीं है। मैंने यहाँ सिर्फ थोड़े एग्जांपल दिए हैं कि हमें किस तरह से हम लाइफ में ये ग्रेटिट्यूड का यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, अदरवाइज ग्रेटिट्यूड में इतना ही है। ओके, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है इसकी, बस सिंपल प्रोसेस है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप थैंक यू हर रोज एक बार आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो किसी भी तरह से। फॉर एग्जांपल, इस तरह से थैंक यू फॉर लवली पेरेंट्स, थैंक यू फॉर लवली, सॉरी, दो बार पेरेंट्स रिपीट हो गया है। थैंक यू फॉर लव फॉर लवली फैमिली। ओके, लाइक दैट। तो इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड में हम क्या करते हैं, हमें हमारी जो ब्लेसिंग है उस पर ध्यान देते हैं। हमें जो पॉजिटिव दिया है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ये रियली में ब्लेसिंग है हमारे लिए, ओके, उस पर हमें ध्यान देना है। ओके, उसी तरह मेमोरी के लिए हम ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। हियर वी फील थैंक्स फॉर मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। ओके, इसमें आपको क्या करना है, आपकी लाइफ की जो भी बहुत ही अच्छी मेमोरी हो, उसको याद करके आपको थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को या गॉड को। तो मतलब आप जिसको मानते हो उसको। ओके, अभी यहाँ एक सवाल वो भी क्रिएट होता है कि कुछ लोग अभी मतलब जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि अभी कुछ लोग है वो भगवान में मानते नहीं है। ओके, पर ऐसा नहीं है, भगवान तो है ही। अब किसी भी तरह से हम भगवान में मानते ही है, हमें मालूम नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जांपल, हम अगर हम कर्मा में मानते हैं तो कर्मा भी एक तरह का भगवान ही है। ओके, तो हम किसी ना किसी तरह से भगवान में मानते हैं, चाहे हमें हम अलग तरीके से मानते हैं भगवान को, लेकिन हम मानते हैं जरूर। कोई है वो यूनिवर्स में मानता है, कोई है वो मेहनत में मानता है। ओके, कि मेहनत करोगे तो ही सब अच्छा होगा। कोई है वो कर्मा में मानता है, तो उसके लिए कर्मा है वो भगवान है, किसी के लिए मेहनत ही का भगवान है, किसी के लिए यूनिवर्स भगवान है। जैसे कि यूनिवर्स का मतलब, जैसे हम यूनिवर्स में जो सेंड करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। ओके, तो यही पे है, ये सब है। तो वो मेमोरी को याद करके हमें ग्रेटफुल होना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान की ये मेमोरी मुझे लाइफ में देने के लिए, कि ये मेमोरी है ना, कुछ लाइफ में कुछ ऐसी मेमोरी होती है कि जिसको लेके हम पूरी लाइफ जी सकते हैं। तो उसके लिए तो हमें ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा। उसके बाद है थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रिलेशन। यहाँ आपको एटलीस्ट 3 पर्सन है जिसके, तो उस उनको याद करके आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है एटलीस्ट। अगर 3 पर्सन तो होने ही चाहिए, होने होंगे ही होंगे।
मैं ये नहीं मानता कि किसी की लाइफ में कम से कम 3% भी ना हो। ओके, यहाँ पर याद रखना कि ये फैमिली पर्सन नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब आइडियल कंडीशन में मैं ऐसा मानता हूँ कि फैमिली पर्सन नहीं होने चाहिए। वो और कोई हो, फैमिली पर्सन मतलब हमारा सगा भाई, सगाई सगी बहन, या फादर मदर, दादा दादी, वो नहीं होने चाहिए। नाना नानी, ये नहीं होने चाहिए। पर हमारे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, हमारे फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ऐसे 3 लोगों को लेकर आपको उनको याद करके, मतलब जिनसे आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा हो, उनको याद करके आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है कि थैंक यू गॉड कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में है। ओके, कि जिनके साथ मेरी कोई भी बातें हैं वो शेयर कर सकता हूँ, कभी भी मेरी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकता हूँ। ओके, तो ऐसा मतलब कि वो चाहे वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके, लेकिन मेरी प्रॉब्लम को समझ सके, ऐसे रिलेशन होना लाइफ में ज़रूरी है। ओके, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे प्रॉब्लम को समझे, हमारे फीलिंग को समझे। ओके, तो ऐसे लोगों को याद करके, अगर ऐसे है, अगर तो 3 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम 3 होने चाहिए। ऐसे लोगों को याद करके आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, थैंक यू बोलना है भगवान को, थैंक यू भगवान कि ऐसे लोगों की वजह से लाइफ है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद है थैंक यू फॉर हेल्थ। ओके, यहाँ ग्रेटिट्यूड है ना, वो उसको आप हल्के में मत लो। ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब ये चीज़ हमारे पास नहीं होगी ना, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आएगी। अगर हम हेल्थी नहीं होंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हेल्थी होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो वो चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए आप भगवान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, उसे ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए उसके लिए हमें। तो हेल्थ हेल्थ के लिए हमें यहाँ यूनिवर्स को या गॉड को हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू गॉड फॉर ब्यूटीफुल, फॉर माय हेल्थी बॉडी, फॉर कीपिंग मी अलाइव, फॉर कीपिंग मी हेल्थी। ओके, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यही है, gratitude is a great multiplier, so say thank you for your health every single day। ओके, तो ग्रेटिट्यूड है यहाँ, एक बात और जानने को मिली कि ग्रेटिट्यूड है वो ग्रेट मल्टीप्लायर है। मतलब ग्रेट जिस चीज़ को लेकर अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड हम जो पॉजिटिव है उसको लेकर ही फील करेंगे। नेगेटिविटी के लिए तो हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करेंगे। कभी भगवान को ऐसा तो नहीं बोलेंगे थैंक यू ये दुख देने के लिए। ओके, तो ग्रेटिट्यूड उसके लिए ही, तो वो ग्रेटिट्यूड अगर फील करेंगे तो वो हमारी लाइफ में और ज़्यादा आएगा। ओके, तो ग्रेटिट्यूड इसीलिए फील करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है, अगर हमारे पास कुछ अच्छा काम है, अगर हमारे पास काम है, जॉब है, ओके, उसके लिए यहाँ हमें ग्रेटफुल या थैंकफुल फील करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ओके, जिनके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है। तो उसके लिए भी हमें थैंक ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा।
और ग्रेटफुल होंगे और ग्रेटिट्यूड अगर फील करेंगे तो और अच्छा ज़्यादा काम मिलेगा या क्वालिटी वाला काम मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। ओके, यही ग्रेटिट्यूड का जो मकसद है वो यही है। तो यहाँ हम कहेंगे थैंक यू फॉर जॉब, थैंक यू फॉर वर्क। बहुत लोगों की लाइफ में जॉब मिलती, कभी कभी होता है ना, बहुत टाइम के बाद जॉब मिलती है और 1 साल के बाद वो जॉब छूट भी जाती है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। पर तो आपको थैंक यू फील करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि आप कंटिन्यू जॉब कर रहे हो 3-4 साल से, 5-6 साल से। ठीक है, पर हम यहाँ अगर हम कंप्लेन करेंगे कि बहुत सालों से जॉब कर रहा हूँ लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, तो हमें हर चीज़ में हमें पॉजिटिव ही देखना है कि बहुत सारे लोगों को तो उतने साल तक कंटिन्यू उनकी जॉब भी नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर वहाँ उस तरह से ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो जल्दी से आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। ठीक है, बस हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है, जो पॉजिटिव है पॉजिटिविटी पे ही ध्यान देता है। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड फॉर फूड। ओके, यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए ही ये सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतनी ही बातों को लेकर आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। आपकी लाइफ में जो भी सारी पॉजिटिविटी है, चाहे एक ही पॉजिटिविटी क्यों ना हो, एक ही पॉजिटिव बात क्यों ना हो, बस उस और लाखों चीजें नेगेटिव है। ओके, बट आप वो एक पॉजिटिव चीज पे आप फोकस करिए, वो पॉजिटिविटी वो लाखों नेगेटिविटी से ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप उस पर फोकस करोगे। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है, ठीक है, कि हमारी लाइफ में, फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ में 10% पॉजिटिविटी है और 90% है वो नेगेटिविटी है, तो हमें वो 10% पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे। फोकस करेंगे मतलब उसको लेकर हम थैंक यू फील करेंगे, थैंकफुल रहेंगे या ग्रेटफुल रहेंगे, तो वो 10% है वो 100% हो जाएगी और नेगेटिविटी हमारी लाइफ से चली जाएगी। पर ऐसा उल्टा है कि मान लो कि 50% पॉजिटिविटी है और 50% नेगेटिविटी है, पर अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो मतलब कि आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हो, नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो मतलब आप कंप्लेन कर रहे हो। और अगर पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। तो अगर कंप्लेन करोगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी और प्रॉब्लम बढ़ेगी, लाइफ है और ज़्यादा दुखदायक बनेगी। तो ना कुछ लोग आप देखना ऐसे होते हैं कि कंप्लेन ही करते हैं लाइफ में, और उनकी देखना कि बहुत मतलब उनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो कंप्लेन ही करेंगे। 90% अच्छा हो और 10% ही कुछ गलत नेगेटिविटी होने के बावजूद भी उनका ध्यान है वो उस चीज़ पर ही होगा। ओके, तो वो चीज़ उनके लाइफ में बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और कभी भी जो उनके पास 90% पॉजिटिविटी है उसका भी वो कभी भी, वो कहते हैं ना, उससे जो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी उनको। पर वो जो 10% नेगेटिविटी है उनसे उनको 100% दुख मिलेगा। पर जो 90% उनके पास जो पॉजिटिविटी है उससे उनको 1% भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास सिर्फ 10% पॉजिटिविटी हो, उस पे अगर हमारा पूरा का पूरा ध्यान हो तो हमें 100% उसमें से हैप्पीनेस मिलेगी। पर अगर 90% हमारे पास नेगेटिविटी है पर उस पर हमारा फोकस नहीं है तो वो नेगेटिविटी से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने ऐसे कुछ कपल भी देखे हैं, ओके, कि जिनके 50 साल हो गए हो फिर पर कभी भी पेरेंट्स नहीं बन पाए, उनको बच्चे नहीं मिले, तो भी वो बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ओके, तो वहाँ वो मतलब उनका उस तरह से ध्यान ही नहीं है कि वो दुख पे उनका ध्यान ही नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं हैं।
ओके। उनका तो उनकी लाइफ में जो भी सारी पॉजिटिविटी है उस पर ही उनका ध्यान है। ओके। तो और जिनके पास मतलब ऐसे लोग हैं, और जिनके पास बच्चे हैं, पर उनका वो चीज़ पे उनका फोकस नहीं है, वो पॉजिटिव उस पे फोकस नहीं है, उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उस पे ही फोकस है, तो वो उनसे ज़्यादा दुखी है। जिनके मतलब जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनसे भी वो ज़्यादा दुखी है। तो ये बात है, ग्रेटिट्यूड और कंप्लेन में ये डिफरेंस है। ओके, कंप्लेन नहीं करनी है हमें, ग्रेटिट्यूड फील करना है। उसी तरह अगर हमारी लाइफ में कोई ड्रीम या विश कंप्लीट हुआ है, उसी उसके लिए भी हम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल चाइल्ड, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल कार, थैंक यू फॉर लवली पार्टनर। ओके। इस तरह से उसी तरह अगर मिस्टेक हो जाए लाइफ में तो उसके लिए भी आपको थैंक यू कहना है, क्योंकि मिस्टेक से भी क्या होने वाला है, मिस्टेक से भी हमें एक अच्छा लेसन सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि कुछ ना कुछ हमें पाठ सीखने को मिलने वाला है, कुछ लर्निंग होगी हमारे लिए। ओके, इवन मिस्टेक इज गुड बिकॉज फ्रॉम मिस्टेक वी लर्न मैनी लेसन। सो थैंक यू फॉर लेसन। ओके, तो ग्रेटिट्यूड में क्या करना होता है, लर्न टू बी है थैंकफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ग्रेटिट्यूड में हमें ये करना है, वाइल यू परस्यू ऑल दैट यू वांट। मतलब आपके पास जो नहीं है वो पाते पाते, मतलब वो चाहते चाहते, हमारे पास ऑलरेडी जो चीज़ है उसके लिए हमें थैंकफुल फील करना है, उसे ही कहते हैं ग्रेटिट्यूड। अगर ऐसा करोगे आप, आपके पास जो भी है उसके लिए आप थैंकफुल फील करते रहोगे, तो फ्यूचर में आप जो भी चाहते हो वो भी आप आसानी से पा सकोगे। ओके, पर अगर कंप्लेन ही करते रहे लाइफ में, तो ऑलरेडी आपके पास जो है, ऑलरेडी आपके पास कुछ अच्छा है, वो भी चला जाएगा। ओके। ओके, तो ये वर्कशॉप मतलब यहाँ ग्रेटिट्यूड का जो पा था वो यहाँ पूरा हुआ। ओके, थैंक यू। अब मिलेंगे अगले वर्कशॉप में।